हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके न्यू यूट्यूब चैनल डीवीडी मैथ्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2020 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसको हम बहुत ही आसान और शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम एनडीए का फुल मैथ्स का सिलेबस जल्द ही वीडियो के माध्यम से अपलोड करने वाले हैं। तो मैथ्स की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ की फॉर्म में चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये आने वाले समय में आपकी हेल्प करे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है, हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। पहले एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और साथ ही आइटा को डिफाइन किया गया है। आपको पता है आइटा क्या, आइटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1 होती है। तब आपको क्या बताना है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा क्या होता था, a प्लस आइटा b। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूं तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी जो पार्ट होता है ना, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, आइटा वाले पार्ट का क्या चेंज कर देते हैं, साइन, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। देखो बच्चों, ए मैट्रिक्स तो आपको गिवन ही है। सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर आपको आइटा दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा। यहाँ पर भी आइटा दिखाई दे रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आइटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आइटा नज़र आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस आइटा हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी आइटा नज़र आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आइटा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब यही है, इमेजिनरी जो पार्ट है, मतलब आइटा की जो टर्म्स है उनका आपको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक है, अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज करता हूँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा। ट्रांसपोज आपको पता होगा, फर्स्ट रो को किस में चेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा माइनस आइटा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। क्या ये मैट्रिक्स वापस से रिपीट हो गई, ये वाली मैट्रिक्स आपकी वापस से रिपीट हुई, नहीं हुई ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा क्या होगा, गलत होगा। साथ ही स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ये नेगेटिव के इक्विवेलेंट आ जाती, मतलब माइनस कॉमन करने के बाद हमारा रिजल्ट सेम आ जाता। तो आप देख सकते हैं इसमें से अगर आप माइनस कॉमन करेंगे तो भी आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ठीक है, अब हमें ऑप्शन नंबर सी को चेक करना है। मतलब हमें क्या करना है, ये आपकी जो आई है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये जो रिजल्ट आया है इसको ए मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद अगर उसकी वो हर्मिटियन मैट्रिक्स हुई तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट आया था, ए मैट्रिक्स तो आपको यहाँ पर गिवन ही है, और जो ए बार और ट्रांसपोज हमारे पास था वो क्या था भाई, वो था हमारा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पर था प्लस आयोटा आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन सी में ए इसमें क्या कर रखा है, प्लस, तो हम ए को इसमें कर देते हैं प्लस। तो ए हमारे पास था 1 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर माइनस है, माइनस आयोटा। ठीक है भाई, इनको जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहने वाला है हमारे पास, देखिए इसको जब आप इसमें ऐड करेंगे तो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 मिल जाएगा, और प्लस आइटा माइनस आइटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम ऐसे ही आइटा प्लस आइटा करेंगे। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है, मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होता है, सेकंड के साथ। ठीक है, तो आइटा प्लस आइटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आइटा हो जाएगा, माइनस आइटा क्या हो जाएगा, -2 आइटा हो जाएगा, ये वाला।
ठीक है। और ऐसे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस आइटा माइनस आइटा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसमें से 2 हम कर लेते हैं कॉमन, तो जब हम इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस आइटा आइटा और 1। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आया। अब इसका आप कॉन्जुगेट करके इसका ट्रांसपोज करके देखें, वापस यही मैट्रिक्स आपके पास रिपीट होने वाली है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम है और नॉन डायगोनल के जो एलिमेंट है वो अपोजिट साइन के हैं। तो इन चीज़ों से पता लग जाता है, अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल एंड अपोजिट साइन के हो तो उसका रिजल्ट वापस वही मिलने वाला होता है, क्योंकि आपने सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसी के बेस पर हमें पता लग गया कि इसका रिजल्ट वापस हमें यही मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमें ऑप्शन डी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा मैच हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा वो क्या है भाई, ये एक बाइनोमियल का रिजल्ट आपको गिवन है और आपको क्या करना है, इसकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म निकालनी है, यानी कि जिसमें एक्स की पावर क्या रहे, 0 रहे, वो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए पहले हमें इसकी जर्नल टर्म निकालनी होगी, और जर्नल टर्म का रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, अगर बाइनोमियल पढ़ी है तो TR+1 इक्वल्स टू क्या होता है, NCR, a⁻n−r और b⁻r। तो यहाँ तो बच्चों इसमें क्या था, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, स्क्रीन पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता तो थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि स्क्रीन पूरी भर जाती तो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसको पेज में सोल्व कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, इसमें ये रिजल्ट आपको गिवन है और आपको एब्सोल्यूट टर्म बतानी है। एब्सोल्यूट टर्म मतलब जिसमें x की पावर 0 हो। तो आपको याद होगा कि बाइनोमियल हमने पढ़ी है, और बाइनोमियल में जर्नल टर्म निकालने के लिए ये हमारे पास रिजल्ट रहता था। ठीक है, क्या रिजल्ट रहता था भाई, TR+1 NCR a⁻n−r और b⁻r। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो होता था ना, ये आपकी क्या होती थी, a की वैल्यू होती थी, मतलब a होता था, और ये जो होता था ये क्या होता था, b। साथ ही ये जो है ना, ये n होता था, मतलब जो पावर होती थी वो n की वैल्यू होती थी। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या होगा, TR+1 n आपका कितना हो गया 10 CR, a कितना हो गया भाई 2/x² और रेज टू पावर n कितना था 10 - r। साथ ही b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -√x। ठीक है, विद साइन लिखेंगे -√x रेज टू पावर r। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जो टर्म्स है ना उनको हमें साथ में करना होगा, कॉमन करना होगा, मतलब एक साथ x की पावर को इकट्ठा करना होगा। ठीक है, तो 10 CR आपका एज इट इज लिखा हुआ है, 2 की पावर को हमने अलग से लिख दिया है, 2⁻10 - r अलग से लिख दिया है, और ये x² है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x⁻⁻2 लिख सकते हैं। अब x⁻⁻2 पावर तो ये हो गई, और 10 - r पावर यहाँ पर है, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो -2 को आप 10 - r से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, -20 + 2r हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, इसको अकेला माइनस तो लिख नहीं सकते, तो साथ में हमने क्या लिख दिया है, 1। 1 तो किसी भी टर्म्स के इनटू में आप लिख सकते हैं, तो इसकी पावर हमने अलग से r लिख दी है। और √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है x⁻1/2, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है x⁻1/2 ही था हमारा ये, लेकिन इसकी होल पावर r थी, तो पावर्स के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जब आप 1/2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, r/2 लिखा है। ठीक है, अब x की जो भी टर्म्स है आपको पता है बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पर पावर है -20 + 2r और यहाँ पर पावर है r+2, तो पावर्स को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है यहाँ पर भाई। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिला आपका 10 CR सेम है, 2⁻10 - r भी एज इट इज लिखा हुआ है, -1⁻r भी एज इट इज लिखा हुआ है, x की पावर्स को हमने क्या कर लिया, ऐड। अब हमें जो एब्सोल्यूट टर्म निकालनी थी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर ये 0 हो जाती है तो ये पूरी टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म हो जाएगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी हमारी। तो इसको आप 0 के इक्विवेलेंट रख दें, जैसे ही आप इसको 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही किया हमने, देखिए इसको हमने 0 के इक्विवेलेंट रख दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको आप ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5r/2 हो जाएगा, और -20 को इधर लेके आएंगे, प्लस का 20 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है
तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। यानी कि अगर आप इस जर्नल टर्म में जो आपने कैलकुलेट की है इसमें आर की वैल्यू अगर आप 8 पुट कर देते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, मतलब उसमें एक्स की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यही हमने किया, हमने ये जो जर्नल टर्म कैलकुलेट की थी उसमें हमने आर को किससे रिप्लेस कर दिया है 8 से। तो यहाँ पर लिखा हुआ था r+1, इसलिए 8 + 1 9 हो गया। ये देखिए आर 8 लिखा हुआ है, ये भी 8 लिखा हुआ है, ये भी 8 लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप जैसे ही 8 रखेंगे वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि हमने x की पावर को 0 के इक्विवेलेंट रखा था, तो आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा कि पुट करके देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई x की पावर को ही तो हमने 0 के इक्विवेलेंट रखा था, तो सीधा यहाँ पर क्या लिख दें 0। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, -1 की पावर 8 है तो आपको यहाँ से प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, 10C8 यहाँ पर एक थ्योरम लगी हमारी कॉम्बिनेशन की, NCR = NCn-R। तो ये थ्योरम कब लगती है, जब n और r का जो डिफरेंस है वो r से लेस हो। तो आप देख सकते हैं 10 और 8 में कितने का डिफरेंस है 2 का, मतलब वो 8 से लेस है, तो आप ये थ्योरम लगा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो 10C2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 10C8 का रिजल्ट क्या हो जाएगा 10C2 हो जाएगा, और 10 में से 8 को माइनस करेंगे यहाँ पर तो रिजल्ट क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब 10C2 को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको याद होगा कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है हमारा, ये क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि इसके 2 स्टेप आपको ओपन करने हैं। तो देखिए 2 स्टेप ओपन किए हमने, 10 × 9, और 2 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, 2 को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4। इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल होने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा 180। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था इसलिए हमने इसको पेज पर सोल्व किया। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये हमारा। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ध्यान से और संयम से आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर, तो खैर 1 सेकंड तो कम हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए कंपेयर कराइए, यहाँ पर आपको a0 एज इट इज नजर आ रहा है, a1 इंटू एक्स है, जबकि यहाँ पर क्या है -a1 है। तो इनको अगर हम कंपेयर करा पा रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि यानी कि x इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है -1 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है a1x, और जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें क्या लिखा हुआ है -a1। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहीं ना कहीं -1 है, क्योंकि 1 तो इंटू में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, केवल आप x की जगह क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 इंटू -1, और माइनस एक्स को हमने -1 से रिप्लेस कर दिया। बस इसको सोल्व कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 1, तो ये बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा 1 से 1 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। सॉरी, पावर कितनी थी 6 थी, यहाँ पर पावर क्या थी 6, तो -2 की पावर 6 है, -2 की पावर 6 यानी कि रिजल्ट क्या मिल जाएगा 64। अब नेगेटिव साइन आप नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि पावर जो है वो हमारी इवन है। अब पावर इवन है तो टर्म्स कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है, क्योंकि -2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस का ही साइन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी देखिए सेकंडों के हिसाब से सोल्व होगा। कैसे, एक बस रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि NCA = NCB, तो ये होता है हमारा N = A+B। क्या होता है N = A+B। तो ये इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे तो N की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये जो है ना ये आप कैसे लिख सकते हैं 20Cn+2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको कैसे लिख सकते हैं 20Cn-2 लिख सकते हैं। तो देखिए n जो है ना वो सेम होना चाहिए, n सेम है बिल्कुल, ये अप्लाई कर सकते हैं हम। तो चलिए करते हैं अप्लाई, क्या हो जाएगा भाई 20 = n+2 + n-2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 20 = क्या हो जाएगा 2n, 2 से ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा 10 पर, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 10 मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो। यानी कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या रहने वाली है 0 रहने वाली है। तो आप क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लें और 0 के इक्वल रख दें। तो डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं हम। देखिए ये है हमारे पास 0 है, फिर क्या है k है, फिर क्या है भाई 4 है, फिर है -k। ठीक है, सीधा ही निकालते हैं चलो इसी में से, क्वेश्चन में से।
ये देखिए लिखा हुआ है, हम सीधा फर्स्ट रो से क्या कर देते हैं, एक्सपेंड। अब जीरो के लिए तो हम सोल्व करेंगे नहीं, क्योंकि इनटू में जीरो लिखेंगे तो रिजल्ट तो जीरो ही मिलने वाला है। आपको याद होगा सेकंड जो एलिमेंट होता है उसका साइन चेंज करते हैं हम, ठीक है, सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं, और ये सेकंड एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उनको हम छोड़ देंगे। तो -1 को -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +k हो जाएगा, और -k को -5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और लेकिन माइनस हम लगाते हैं तो ये 5k हो जाएगा। एक्सपेंड करना आता होगा आपको मैट्रिक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के लिए सोल्व करने जा रहे हैं तो थर्ड कॉलम छूट जाएगा हमारे और फर्स्ट रो छूट जाएगी, तो यहाँ से आएगा -k², ठीक है। और इसको -k को 0 से करेंगे तो 0, अब 0 लिखना तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -k, तो ये हो जाएगा -4k, और इधर भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -4k²। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +4k² और -4k² हमारा रिजल्ट रहा। अब ये तो कैंसिल ही हो गए, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी थी वही आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ना तो ए हो सकता है, क्योंकि के की वैल्यू सिंगल तो आती कम से कम, बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई दो वैल्यू भी नहीं है, सी भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि वेरिएबल ही कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस में आ गया है, डेसिमल नंबर, डेसिमल सिस्टम में आपको चेंज करना है, और ये कैसे नंबर है आपके, बाइनोमियल नंबर है, ठीक है, बाइनोमियल नंबर है, डेसिमल नंबर में हमें इसको चेंज करना है, सॉरी बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो देखिए बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर जो ये नंबर आपको 1010 की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे बाइनरी नंबर होते हैं, तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, आप लास्ट से सोल्व करना शुरू करेंगे इनको, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं हम, देखिए क्या लिखेंगे, 1 × 2 इनको काउंट कर लें आप कितने हैं ये भाई हमारे पास, ये हमारे पास हैं 7 है ये, या तो आप 7 पावर से शुरू कर दें या 0 से 7 तक चले जाएँ, एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो चलो हम 0 से शुरू करते हैं और पीछे से शुरू करेंगे सोल्व करना, ये ध्यान रखना हमेशा ना। तो ये क्या होगा, 1 × 2 प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 0, तो 0 × 2 प्लस का साइन लगाते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1 × 2 प्लस नेक्स्ट है हमारे पास फिर से 1 × 2 ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास वही 0, तो 0 × 2 पावर इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1, तो 1 × 2 नेक्स्ट है हमारे पास फिर से 1, तो 1 × 2 ठीक है। तो एक अगर आप स्टार्टिंग से सोल्व करना चाहते हैं तो टोटल नंबर थे ये 7, 7 में से 1 माइनस कर लें, क्योंकि 0 भी इंक्लूड होती है ना, तो 0 से 6 तक यानी कि 7 टर्म्स हो गई, ठीक है। या फिर सीधा याद रखें पीछे से सोल्व करें और 0 पावर से शुरुआत करें, सीधी बात ये रहेगी, ठीक है। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 0 कितना रहेगा, 1, 1 × 1 1 मिलेगा यहाँ से रिजल्ट, ये तो आपको 0 ही मिलने वाला है। 2 की पावर 2 जो है वो कितना होता है 4, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 4, ठीक है। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 8, ये इंटू में 0 है तो ये तो 0 ही रहने वाला है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 32 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा भाई 32, और 2 की पावर 6 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, तो ऐड करेंगे तो क्या रहेगा रिजल्ट, देखिए 32 और 8 40 हो गया, और 64 यहाँ पर है तो 108 हो गया, 4 हो गया, 104 और प्लस 4 108 और 109, तो इसका जो रिजल्ट है आपको 109 मिल चुका है, ठीक है। अब सेकंड वाले को सोल्व करते हैं, और इसमें हम 0 को सोल्व नहीं करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था पूरा, इसमें हम 0 को सोल्व नहीं करेंगे, और इसमें भी ध्यान रखें पीछे से सोल्व करना शुरू करना है। तो 1 × 2 क्या लिखेंगे 0, प्लस नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1 × 2 प्लस नेक्स्ट है उसमें भी 0 है, ठीक है, तो 0 को सोल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से 1, तो 1 की पावर, देखिए पावर ध्यान रखें, अब 0 छोड़ दिया हमने बीच में, तो अब पावर 1 के 2 की बजाय क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास 1 × 2 फिर नेक्स्ट 0 है, 0 के लिए सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटू में 0 है तो 0 ही हो जाता है रिजल्ट। तो 5 पावर आती 0 की, उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो 1 × 2 कितना आएगा अब 6 आएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको 1, प्लस यहाँ से मिलेगा आपको 2, यहाँ से मिलेगा 8, और यहाँ से मिलेगा आपको, वो 8 हो गया तो ये 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से मिलेगा 2 × 6 कितना मिलेगा 64 मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा 64। अब इनको ऐड कर लें 64
और 16 कितना हो गया आपके पास ये 80 हो गया, प्लस 8 88 हो गया, प्लस 2 90 और प्लस 1 91 यहाँ से हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, 91 यहाँ से मिल गया है और वहाँ से हमें क्या मिला था 109 मिला था। तो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं भाई, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या रहेगा रिजल्ट हमारे पास, वो तो मिला था हमें 109 और ये मिला है 91, तो दोनों का सम करेंगे तो 0 1 0 2 200 हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या हो जाएगा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉगरिथम से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसमें है ना लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे इसमें 1/10 तो ये था भाई हमारे पास, और यहाँ पर था log ऑफ 5, ये बेस बोला जाता है, और 1024 को आप क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 10 लिख सकते हैं भाई, कितना लिख सकते हैं 2 raised to power 10। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस है, फिर क्या है log 5 है, और ये 10 है हमारे पास। अब 10 को पावर्स में तो कैसे लिखेंगे, तो इसका हमने इसके क्या कर दिए फैक्टर कर दिए, 5 × 2 लिख सकते हैं हम 10 को, और प्लस में हमारे पास है 1/5 और log ऑफ यहाँ पर है 5, और इसको भी आप पावर में लिखें तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देख लें, अगर डायरेक्ट आपको पता नहीं लग रहा है तो यहाँ पर जो है 5 raised to power 5 बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपको याद हो गई लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, log ऑफ m raised to power n, तो ये क्या होता था n इंटू log ऑफ m होता था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये 10 आगे चला जाएगा और ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल यहाँ से हमारे पास बचेगा log 5 2। ठीक है, पावर आगे जाएगी और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। सेम इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log ऑफ m इंटू एन, तो क्या होता था log ऑफ m प्लस एन, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये आपका रिजल्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log 5 5 और log 5 2, ये 5 है यहाँ पर हमारा, और इधर भी यहाँ पर ये पावर आगे जाएगी तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा आपको क्या मिलेगा log 5 5 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये प्लस की टर्म थी और ये किसकी थी माइनस की, कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस की और ये प्लस की थी, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला 0। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा भाई 0 रहेगा। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसमें दो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, log ऑफ m raised to power n क्या होता है n इंटू log ऑफ m, और एक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की log ऑफ m इंटू n, तो ये होती है भाई log ऑफ m प्लस log ऑफ n, वो बाहर माइनस का साइन था इसलिए साइन चेंज हो गया था, वरना प्लस होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टियां इसके अंदर अप्लाई हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन जो 8 है हमारा उसके अंदर, वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, छोड़ने लायक ही क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे करेंगे इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी हमारी log ऑफ ए बी, तो ये होती है log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर एक्स की टर्म में भी, वाई की में भी और जेड की में भी, तीनों में अप्लाई होने वाली है। तो जैसे ही इसको हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log ऑफ ए बी अपॉन log ऑफ सी, तो बेस के साथ log लग के नीचे लग जाती है प्रॉपर्टी। ऐसे y आपका क्या हो जाएगा, y भी आपका हो जाएगा भाई log ऑफ बी सी अपॉन log ऑफ ए, क्योंकि उसके बेस में आपको a नजर आ रहा होगा यहाँ पर देखो। ऐसे ही z क्या हो जाएगा, z भी आपका हो जाएगा log ऑफ सी ए अपॉन log ऑफ बी। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है इनको आपको ऑप्शन में पुट करके और सोल्व करके देखना पड़ेगा, ये जिसको सेटिस्फाई करती है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, जैसे इन वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इतना तो आप ट्राई कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, आप पुट करके देखें, आप देखेंगे कि खुद जो आंसर ऑप्शन नंबर सी ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन से ही सोल्व करने लायक क्वेश्चन था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, साथ ही एक रिलेशन दिया हुआ है और बोला है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर हम ए और बी को हम क्या कर लेंगे भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस रिलेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। तो ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था,
कि फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो मल्टीप्लाई होती थी किससे, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2x प्लस 2y। ठीक है, और y को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसी से, और x माइनस वाई को 1 से करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का y। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा। इक्वल्स टू में यहाँ पर आपको c दिख रहा है, तो इक्वल्स टू में हम किसको लिख लेंगे, c मैट्रिक्स को लिख लेंगे। सॉरी, c ये नहीं है, c है हमारी, सी हमारे पास क्या है, 3 2। ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2x प्लस का 2y माइनस का y, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का y मिलेगा आपको। 4x माइनस एक्स, तो यहाँ पर मिलेगा 3x, और प्लस में क्या हो जाएगा y, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2। ठीक है, अब यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस वाई किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे, 3 के, और 3x प्लस वाई किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे, 2 के। और फिर ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पर क्या आई थी हमारे पास इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो एलिमिनेशन मेथड आपको ध्यान होगा, साइन चेंज करेंगे और क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स और इधर से मिलेगा आपको प्लस का 1, यानी कि x की वैल्यू तो आपको -1 मिल चुकी है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ x की जगह -1 और प्लस में y है, इक्वल्स टू कितना है, 3। तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 5। तो आपको x की वैल्यू जो है वो -1 मिली है, y की वैल्यू 5 मिली है। इन दोनों को उठा करके आप ए मैट्रिक्स में रख दें और उसको एक्सपेंड करके उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपको मिली थी -1 और वाई की वैल्यू मिली थी 5। तो -1 प्लस 5 यानी कि क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर 5 ही रहेगा, वाई की वैल्यू 5 थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स की जगह -1 रखेंगे तो -2, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू थी -1 और वाई की थी 5, तो ये हो जाएगा -6। तो ये हमारे पास क्या रहेगा रिजल्ट। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह सोल्व कर देते हैं। -6 को 4 से करेंगे तो -24 होगा, माइनस हम लगाते हैं, माइनस यहाँ पर पहले से ही है ये वाला। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 5 जा कितना हो गया, 10। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिला हमें कितना मिला भाई, -14 मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10। नंबर 10 में क्या गिवन है हमें भाई, यहाँ पर गिवन है 1.5। ठीक है, 1.5 इनका डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 15/10 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू, इसका भी डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो 45/10 हो जाएगा। 5 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। तो यहाँ से रिजल्ट जो आपको मिला वो क्या मिला है, 3/2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो डेनोमिनेटर में 2 नज़र आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या बनने वाला है, यहाँ से ये बनेगा हमारा 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x और लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब ये बीच में जो टर्म्स होती है ये इनइक्वलिटी के साइन लगे हुए हैं लेस देन के, तो ये कॉमन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x, और 3 को हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3, और क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x लेस देन इक्वल्स टू 9। ये ग्रेटर देन क्यों हुआ, देखिए पहले भी साइन आपका किसकी तरफ ओपन था, 2x की तरफ, तो 2x की तरफ ही ओपन रहना चाहिए। केवल 3 तो इधर आया है तो 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0 की तरफ क्लोज। तो ऐसा ही रखा है हमने। सेम यहाँ पर क्या होगा, 9 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और साइन जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये मिला, ये नंबर नेगेटिव है और ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये नंबर आपका कैसा है, नेगेटिव लेस देन 0 है, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा एक। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो यानी कि लेस देन 0 होगा। तो जो आंसर होगा हमारा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो सारे सेम ही है, रिजल्ट्स तो आपको सेम ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर केवल साइन का ही ध्यान रखना है हमें।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव आया था और एक नंबर कैसा आया था, पॉजिटिव, तो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि लेस देन जीरो रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज की इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में इस पेपर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है इसलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।